वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में लोकसभा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। साथ में आपको याद रखना है कि अगर विधायक को चुना जाता है तो विधायक की उम्र जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और जो सीएम अगर कोई बनना चाहता है तो उसकी भी उम्र जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसमें उसकी न्यूनतम जो एज है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम एज जो है पंचायत चुनाव में 21 वर्ष होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर के बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो सही बात है। जो 18 वर्ष हो गए हैं वो जाके मतदान कर सकते हैं। उसके बाद है निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, एकदम सही बात है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये गलत बात है। राष्ट्रपति के नहीं, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के निर्देशन और नियंत्रण में, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। चौथा भी ऑप्शन पढ़ लीजिए कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद, मतलब कि कहने का मतलब कि कर्मचारी जो है उपलब्ध करवा सकते हैं राष्ट्रपति जो इलेक्शन कमीशन को, तो सही बात है, करवा सकते हैं। नहीं करवाएंगे तो जो इलेक्शन कमीशन है अपना जो इलेक्शन है कैसे कंडक्ट करवाएगा? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रपति जी का काम होता है कि जो राष्ट्रपति हैं निर्वाचन आयोग को जो है उनके कार्यों के निर्वहन के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला गलत हो जाएगा। बाकी ए बी डी आपके सही हो जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो गलत बात है। किसी भी व्यक्ति कैसे दाखिल कर सकते हैं? कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक भी नहीं है, तो थोड़ा दाखिल कर सकता है, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो गलत बात है। जो भारत के प्रधानमंत्री तो गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव कहाँ से लड़े? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, तो दूसरा ऑप्शन भी आपके गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, तो जो सी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है आपकी सही हो जाएगा। और उसके बाद डी ऑप्शन पढ़ लीजिए, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो ये भी आपके गलत है, किसी भी नागरिक के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी सिर्फ सही होगा। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम जो है किसी क्षेत्र की मतदाता सूची में है और तो उसके द्वारा जो है नामांकन दाखिल किया जा सकता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है 2017 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में जो है राज्यों को सीटों का आवंटन जो होता है 1971 की जनगणना के अनुसार जो है 1971 की जनगणना के अनुसार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या। और आपको याद रखना है 1971 की जनगणना के अनुसार जो है 10 लाख पर एक सांसद चुने जाते हैं, 10 लाख पर एक सांसद बड़े राज्यों में चुने जाते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको उदाहरण से समझाते हैं, आप आराम से समझिएगा। ठीक है, 1971 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। ठीक है, तो 1971 में बोला गया कि
जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2000 तक अस्थिर रहेगी, 2000 तक अस्थिर रहेगी। अगर उत्तर प्रदेश का 80 था तो 2000 तक भी आपकी उत्तर प्रदेश का सीट 80 ही रहेगा। लेकिन 2001 में जो है 2001 में 84वां संविधान संशोधन के तहत बोला गया कि जो 2000 तक था सीटें अस्थिर, अब 2026 तक अस्थिर सीट रहेगा। कितना? 2026 तक सीट आपके अस्थिर रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जनगणना भारत में हर 10 वर्ष में होती है। तो 2031 में जनगणना होगी, उसके आधार पर जो है सीटें चेंज की जा सकती है। 2026 तक तो आपके एक तरीके से अस्थिर ही है। तो अगर जब भी लोकसभा में सीट की अब चेंज होगा तो 2031 के बाद ही चेंज होगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो किस वर्ष तक ये पूछा जा रहा है, किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 नहीं, 2031 तक यथावत रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है, 2031 तक, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2031 में जो जनगणना होगी उसके बाद जो है लोकसभा की सीटों में फेरबदल की जा सकती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण जो है 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी, ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष, ध्यान रखिएगा, एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष क्या है? तो 2026 है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष, आपको यहाँ पूछा जा रहा है वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो 2026 का जनगणना कौन होगी? 2031, ठीक है। तो विशेष वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी, तो यह वर्ष विशेष क्या है? तो 2026 है, ठीक है, 2026 है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम जो सीट कितनी हो सकती है? अब 550 हो सकती है, 550। 530 आपके राज्यों की होंगी और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेश के होंगे। पहले क्या था? पहले आपके 552 था। जो दो आपके सीट थे, दो सीट थे किसके? आंग्ल इंडियन के। आंग्ल इंडियन के दो सीट, जो दो सीट था उसे अब समाप्त कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है 104 संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जो है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उसे अब समाप्त कर दिया गया, उसे अब निष्प्रभावी बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, ये IAS का ही पूछा हुआ है और उत्तराखंड PCS का। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। जो 7वां संविधान संशोधन है ये कब होता है? 1956 में। 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है स्टेट में बोला जाता है कि 500 सीट होगा, ठीक है, 500 सीट होगा। जबकि जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में आपकी 20 सीट होगा, ठीक है। उसके बाद जो 31वां संविधान संशोधन है ये कब होता है? 1973 में होता है। इसके माध्यम से बोला गया कि राज्यों में जो है 525 सीट होंगे और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है UT है वहाँ पर आपके 20 सीट होंगे। उसके बाद दोबारा संविधान में संशोधन किया जाता है 1987 में, ठीक है, 1987 में। और बोला जाता है कि अब जो है जो राज्य हैं वहाँ पर आपके 530 सीट होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर आपके 20 सीट होंगे, ठीक है। टोटल आपके कितने हो गया? 550 सीट हो गया मैक्सिमम। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितने सीट हैं? तो वर्तमान में 543 सीट हैं, 543। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर जो है 545 कर दी? तो 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 31वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1973 में, ठीक है, 1973 में। आप लोग जो वीडियो को बहुत ध्यान से देखा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ टिक लगाने वाला वीडियो बहुत कम ही हम बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार टिक तो सब कोई लगा लेगा, लेकिन अगर समझ जाइएगा एक बार आप तो ज़िंदगी भर भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितना है? 550 है, ठीक है, 550 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा में जो है वर्तमान में सदस्य संख्या आपकी 543 है, 543 है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 524 आपके राज्यों की हैं और 19 आपके केंद्र शासित प्रदेश के, 19 केंद्र शासित प्रदेश के। तो आपको कितना हो जाएगा? 543 सीट, ठीक है, 543 सीट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर लोकसभा कितने सीट हैं? तो 5 सीट हैं। और दिल्ली में कितना है? दिल्ली में आपके 7 सीट है। जो अंडमान और निकोबार है वहाँ पर कितना सीट है? 1 सीट है। दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप में कितना सीट है? 2 सीट है, ठीक है, 2 सीट है। लक्षद्वीप में कितना सीट है? 1 सीट है। पुडुचेरी में कितना सीट है? 1 सीट है। और चंडीगढ़ में 1 सीट है। इतना आप सभी को याद रखना है, लिख लीजिएगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो कितने थे? 530 थे, ठीक है, 530। आपको बता चुके हैं कि 1987 में कितना कर दिया गया? 530 कर दिया गया। पहले कितना था? पहले 525 था 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो 530 था और केंद्र शासित प्रदेश का आपके 20 था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 330 के तहत। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए नहीं बोला जा रहा है, एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? तो 84 है, ठीक है, 84 है। ये MPPCS भी पूछा है, इसे बिहार भी पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन है इसे स्टेटमेंट के रूप में UPSC भी पूछ चुका है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर तो SC का था, ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के कितने सीट हैं आरक्षित? तो 47 सीट हैं। कितने हैं? 47 सीट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने सीट हैं? तो 6 सीट हैं, 6 सीट हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो आपके बिहार है और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है एक भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि जो गुजरात है यहाँ पर 4 सीट जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब मंत्री परिषद, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो BPSC के द्वारा पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दिया, यहाँ पर गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। तो एकदम सही बात है, बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान
करता है तो गलत है। भारत का जो संविधान है 1 वर्ष में 2 सत्रों का प्रावधान करता है, 6-6 महीना में, ठीक है। 6-6 महीना में जो है 2 सत्रों का प्रावधान करता है अनिवार्य रूप से। मेरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य रूप से 2 सत्र होना ही चाहिए, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, तो 2 वाला गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। सही बात है कि आज देखते हैं हमारे संसद कभी 10 दिन चलता है तो कभी 15 दिन चलता है, तो हमारे जो संसद है उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो गई है। तो 2 वाला आपके गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा की जा सकती है, विघटन के द्वारा भी की जा सकती है। तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, स्थगन किसके द्वारा लाया जाता है, तो स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है, जबकि सत्रावसान और विघटन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो जो लोकसभा के सत्र जो अवसान करने के लिए ये प्राधिकृत है भारत के राष्ट्रपति, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है इसके बारे में जान लीजिए। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया जा सकता है, ये गलत है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये बात सही है। आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए, ये भी आपकी गलत है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है आपात की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में जो है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो वर्ष में 2 सत्र तो बुलाए ही जाते हैं, 2 सत्र, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कितना है, 10% है। कितना है, 10% है, 1/10 है, 1/10 है, ठीक है। अगर 543 आपके लोकसभा की क्षमता है तो इसका 1/10 कर दीजिए, जितना भी आएगा, तो आपके हो जाएंगे 5 और 4 मतलब 55, ठीक है। 55 मेंबर अगर उपलब्ध होते हैं तो जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है अपना कार्रवाई आगे बढ़ाती है, नहीं तो कार्रवाई अपना आगे नहीं बढ़ा सकती है लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो कौन भेजता है, ये भेजता है आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितना भेजता है, 80 भेजता है। बिहार कितना भेजता है, बिहार 40 भेजता है। मध्य प्रदेश कितना भेजता है, तो जो मध्य प्रदेश है ये आपके भेजता है 29, ठीक है। मध्य प्रदेश कितना भेजता है, 29 भेजता है। और उत्तर प्रदेश आपके 80 भेजता है। पश्चिम बंगाल आपके 42 भेजता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सीटें देख लीजिए, राज्यों के हिसाब से आपको हम बता देते हैं मैप में, आप लोग लिख लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कितना है, 80 है। बिहार में 40 है, बिहार में 40 है। जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर 42 है। जो महाराष्ट्र है यहाँ पर आपकी 48 है, ठीक है, यहाँ पर 48 है। नीचे आपको यहाँ पर तमिलनाडु है, नीचे में तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में 39 है, तमिलनाडु में 39 है। और मध्य प्रदेश में कितना है, तो जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर आपकी 29 है, ठीक है, 29 है। जो पंजाब है, पंजाब में कितना है, तो पंजाब में 13 है। उसके बाद है असम, असम में कितना है, तो असम में आपकी 14 है। और झारखंड में भी आपकी 14 है, ठीक है। असम और झारखंड दोनों बराबर है। जो गुजरात है जहाँ से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपके 26 है। कितना है, 26 है। जो राजस्थान है, राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में आपकी 25 है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, नीचे में आप देखिए आंध्र प्रदेश में कितना है, तो आंध्र प्रदेश में भी आपकी 25 है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितना है, तो छत्तीसगढ़ में आपकी 11 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, ठीक है।
और सिक्किम में कितना है, तो सिक्किम में आपके 1 है। जितना भी आपके इम्पोर्टेंट था सारे आपको हम बता दिए हैं। और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर कितना है, 5 है। दिल्ली में कितना है, आपके 7 है, दिल्ली में 7 है। ठीक है, बाकी आपको हम एक डायग्राम दे देंगे, उस डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसे आप लोग बार बार देखिएगा। यहाँ पर 2 आपको डायग्राम दिया गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक साइड आपकी लोकसभा की सीट है और एक साइड आपकी राज्यसभा का सीट है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये डायग्राम। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका डायग्राम है। यहाँ पर जो लिखा गया है नामित सदस्य, ये जो है लोकसभा में समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपके टोटल बचेगा 543 यहाँ पर लिखा हुआ है, 545 से गलत है, 543 होंगे। ठीक है, जबकि जो राज्यसभा है यहाँ पर जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, आपके राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते ही रहेंगे। तो जो आपके राज्यसभा है, राज्यसभा में 245 मेंबर आपके टोटल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है। तो किसकी जो है केवल लोकसभा में 1 सीट है, तो देख लीजिए जो आपके गोवा है, मेघालय है, नागालैंड है। इसमें जो आपको याद रखना है, जो मेघालय है इसका 2 सीट है, मेघालय का 2 सीट है। उसके बाद मणिपुर है, इसका भी 2 सीट है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, इसका भी 2 सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इन तीनों के 1-1 सीट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डायग्राम आपको दिए हैं वो डायग्राम चार्ट आप लोग जरूर देखिएगा बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। त्रिपुरा से, मिजोरम से, नागालैंड से, सिक्किम से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा है यहाँ से 2 सीट लोकसभा के हैं, जबकि मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों को 1-1 सीट है। ठीक है, 1-1 सीट है। आप लोग मैप साथ में कभी रखा कीजिए। ठीक है, जो जब राज्य की बात आ जाए ना, तो साथ में आप लोग जो एटलस होता है उसे जरूर खोल लिया कीजिए और वीडियो पॉज करके उस राज्य को एक बार देख लिया कीजिए। और उसमें क्या देखना है, उस राज्य की राजधानी देखना है, उस राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है तो किन किन देशों से लगती है, ये सारा चेक कर लेना है आपको। ठीक है, साथ में आप लोग वहाँ अगर नदी कोई निकलती है, नदी भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नदी के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर अभ्यारण्य अगर देख पाते हैं तो अभ्यारण्य भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है, IAS का पूछा हुआ सवाल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है, 1,73,266 वर्ग किलोमीटर। और सेकेंड नंबर पर आपके कौन आता है, तो सेकेंड पर आपके आता है बाड़मेर। ठीक है, सेकेंड पर आपके आता है बाड़मेर। तो पहला पर आपके आता है लद्दाख, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके कच्छ है, कच्छ आता है तीसरे नंबर पर। जो कच्छ है ये तीसरे नंबर पर आता है। कच्छ का क्षेत्रफल है 41,414 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो है लोकसभा के लिए चुनाव की अधिकतम जो राशि, यानी कि जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें अधिकतम राशि कितने व्यय किया जा सकता है एक कैंडिडेट के द्वारा, तो 77 लाख। ठीक है, 77 लाख ये है आपके बड़े राज्यों के लिए। छोटे राज्य कितना खर्च कर सकते हैं, तो छोटे राज्य जो हैं 59.4 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं छोटे राज्य लोकसभा में। जबकि विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा के चुनाव के लिए एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है बड़े राज्य में, तो 30.8 लाख। ठीक है, 30.8 लाख। और छोटे जो आपके राज्य हैं वो कितना खर्च कर सकता है छोटे राज्य आपके एक कैंडिडेट पर, तो 22 लाख। ठीक है, 22 लाख। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं हो सके। तो आपको याद रखना है कि आपको समझाते हैं उदाहरण से। अगर 100 वोट पड़ता है, ठीक है, अगर 100 वोट पड़ता है तो 100 वोट में से मान लीजिए कि जो 10 वोट खराब हो जाता है, 10 वोट खराब हो जाता है, तो बचता है 90 वोट। 90 वोट में से जो है 1/6 वोट लाना है जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है चुनाव में।
अगर 1/6 वोट ले आते हैं तो उनकी ज़मानत जब्त नहीं होगी। अगर 1/6 से कम वोट लाते हैं, वैध वोट से अगर कम लाते हैं तो उनकी ज़मानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। याद रखिएगा, वैध मतों का 1/6 भाग आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो जो लोकसभा है उसका पहला आम चुनाव है 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हो गया था। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और चला कब तक था, तो 21 फरवरी 1952 तक चला था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो ऑप्शन दिया गया इसमें देखिए 1951 कहीं पर दिया नहीं गया है, या तो आपसे 1951 देगा ऑप्शन में या तो 1952 देगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको 1952 ही देगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बीपीएससी, उत्तराखंड, एमपीपीसीएस कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में याद रखना है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, तो 13 मई 1952 को। ठीक है, 13 मई 1952 को जो है लोकसभा की प्रथम अधिवेशन होता है। 13 मई 1952 लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। किस लोकसभा का कार्यकाल, तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है लगभग 6 वर्ष का था और ये कब से कब तक रहता है, तो 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक। ठीक है, 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का नेता कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लोकसभा का नेता होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो लोकसभा का स्पीकर है उसका चयन होता है। क्या होता है, उसका चयन होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं इनका निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ओम बिरला, ओम बिरला। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीकर होता है अपनी पद का शपथ नहीं लेता है, वो संसद का जो मेंबर बनता है उसका शपथ लेता है। ठीक है, जो लोकसभा का सदस्य के तौर पर वो शपथ लेता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के सदस्य के तौर पर जो है स्पीकर शपथ लेता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। जो राष्ट्रपति हैं इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और उपराष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री का शपथ किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कुछ गलत बोल दिए हैं क्या। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इनका शपथ जो है दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो प्रधानमंत्री हैं इनका शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं इनका शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इन तीनों का शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है स्पीकर के छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से। तो सही बात है, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तो कर लीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पद धारण करता है तो गलत बात है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पद कौन कौन धारण करता है तो राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसके बाद मंत्री जो भारत के मंत्री होते हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तो पहला तो आपके गलत हो गया। दूसरा है कि यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा। उनको जो है लोकसभा का सदस्य होना ही पड़ेगा। अगर लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो जो आपके स्पीकर नहीं बन सकते हैं, तो दूसरा भी आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, तो सही बात है। अब पूछा जा रहा है इसमें सही कौन सा है, तो सही आपके केवल 3 है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका कर्तव्य होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर हैं समानता नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपात के मामले में, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कास्टिंग वोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि विपक्ष ने भी आपके 50 वोट दिया और पक्ष वाले भी, आपके जो पक्ष वाले हैं उन लोगों ने भी 50 वोट दिया, तो बराबर हो गया। तो अब जो है कास्टिंग वोट दिया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जिसके तरफ दिया जाएगा उसका विजयी हो जाएगा, ठीक है, उसका विजयी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में जो है लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो है निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेंगे। तो अनुच्छेद 100 के माध्यम से, ठीक है, अनुच्छेद 100 के माध्यम से, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर थे। ये कब अध्यक्ष बनते हैं तो 15 मई 1952 को, ठीक है, 15 मई 1952 को बनते हैं। अपने पद पर रहते कब तक हैं तो 27 फरवरी 1956, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो जीबी मावलंकर हैं अपने पद पर रहते हुए उनकी मौत हो जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जीबी मावलंकर साहब हैं, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो मीरा कुमार है। मीरा कुमार किस राज्य से संबंधित हैं तो जो मीरा कुमार हैं बिहार राज्य से संबंधित हैं मीरा कुमार। नेक्स्ट है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। गलत। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव का पर मतदान कर सकते हैं, ये भी गलत है। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, तो सही बात है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे तो पी.ए. संगमा थे। पी.ए. संगमा, पी.ए. जो संगमा है ये किस राज्य से संबंधित हैं तो मेघालय राज्य से संबंधित हैं, मेघालय राज्य से संबंधित हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पी.ए. संगमा है इनके बेटे अभी मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका नाम क्या है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है तो जो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके देखरेख में काम करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, विचार कर लीजिए। और देखिए आपको ऑप्शन छांटने आना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन छांटने कब आएगा जब आप पढ़िएगा, आपको नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा, तभी आप ऑप्शन को ढंग से छांट सकते हैं, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या करना है, पढ़ना है। जब पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो ऑप्शन छांटने आ जाएगा। तो हम लोग इसमें ऑप्शन छांट के इसका आंसर खोजेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पहली लोकसभा
में विपक्ष के सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी, हमें पता नहीं है। लोकसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन जो 3 नंबर है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो आपको पता होगा कि 75 नहीं, 1/10 10%। लोकसभा कितना 10%, लोकसभा के 10%। अगर 543 लोकसभा में इसका 10% कितना हो जाएगा 55 सदस्य ना हो तो उसके जो नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। तो जो 3 वाला आपके गलत हो जाएगा, तो 3 जिसमें उसको काट दीजिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी ये आपके लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं थी पहली लोकसभा में। तो पहली लोकसभा में कौन थी, CPI। कौन थी, CPI का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा 16 सीट जीता गया था। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को 1969 में मान्यता दी गई, तो सही बात है। तो बी वाला केवल राइट आंसर हो जाएगा, तो बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।